ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने रूपस्थ ध्यान में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। शरीर रूपी यंत्र का स्वामी, शब्द सुनना, शरीर रूपी यंत्र का स्वामी, शरीर यंत्र का स्वामी आत्मा बड़ा सामर्थ्यवान है। क्या कहा है? शरीर रूपी यंत्र का स्वामी कौन है? आत्मा बड़ा सामर्थ्यवान है, बड़ा शक्तिमान है। अभी यंत्र में कैद है। कहाँ कैद है? यंत्र में कैद है। तो क्या मुक्त नहीं हो सकता? हो सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आगे बताते हैं। जो ध्यान बताए थे, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, ये जो 4 ध्यान बताए थे। तो शरीर यंत्र है और आत्मा स्वामी है। ऐसे ही बृहद स्वयंभू स्तोत्र में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने शायद सुपार्श्वनाथ भगवान का वर्णन करते हुए उसमें लिखा है, अजंगमम जंगम ने यंत्रम यथा तथा जीव धृतम शरीरम। फिर इसका मैंने हिंदी अनुवाद किया है। जैसे मशीन को कोई जीव ही चलाता है। अभी ये माइक मशीन है, किसने चलाया? जीव ने चलाया। किसने चलाया? जीव ने चलाया। कंप्यूटर है, कौन चलाता है? जीव चलाता है ना? संसार की जितनी मशीन है, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे मिक्सी मशीन हो, चाहे कोई फैक्ट्री की मशीन हो, चाहे तुम्हारी मोबाइल भी एक मशीन है, चाहे मोबाइल मशीन हो, इसे कौन चलाता है? जीव चलाता है। इसे कौन चलाता है? जीव चलाता है। तो जैसे सारी मशीनें जीव चलाता है, ऐसे ये शरीर रूपी मशीन को भी जीव ही चलाता है। मशीन में क्या क्या होता है? रोबोट है। क्या है? एक मशीन ही तो है। रोबोट बनाया ना, मनुष्य की प्रतिकृति बनाया है, लेकिन बना नहीं पाएगा। जो काम कर्म कर सकता है, कर्म की प्रकृतियां कर सकती हैं, वो काम अकेला पुद्गल नहीं कर सकता। रोबोट बना दिया, उसमें ना खून है, ना पीप है, ना हड्डी है, ना मांस है, ना मज्जा है, ना भावनाएं हैं। जो सेट कर दिया, उसके अंदर टेप रिकॉर्ड लगा दिया, भाई 7 बजे उसको चाय को पूछने के लिए जाना है, तो वो 7 बजे चला जाएगा। 7 बजने के पहले 1 मिनट कम में नहीं जाएगा, उसमें फिट है। तो उस मशीन को भी कौन चला रहा है? उसको भी जीव ही चला रहा है। तो ऐसे ही शरीर रूपी यंत्र को भी जीव चलाता है। शरीर रूपी यंत्र को जीव चलाता है। तो कभी कभी जीव अपने स्वभाव में आता कि नहीं आता? अकेले वो स्वयं स्वतंत्र है कि नहीं है? बोलिए, जीव स्वतंत्र है कि नहीं है? स्वतंत्र है। पुद्गल स्वतंत्र है कि नहीं है? पुद्गल भी स्वतंत्र है, जीव भी स्वतंत्र है। बंधन में बंधे हैं दोनों। किस में बंधे हैं? बंधन में। जब तक बंधन है, तब तक साथ में है। बंधन खत्म, एग्रीमेंट खत्म, मामला खत्म। जितने दिन का एग्रीमेंट हुआ है, उतने दिन काम करेगा। जितने दिन का आयु कर्म लेकर आया है, उतने दिन काम करेगा। आयु कर्म के खत्म होते ही नमो सिद्धार्थ, शरीर आत्मा को छोड़ देगा या आत्मा शरीर को छोड़ देगी। दोनों अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। दोनों का एक साथ रहते हुए भी दोनों में परिवर्तन भी अलग होता है।
शरीर का परिवर्तन शरीर में होता है और आत्मा का परिवर्तन आत्मा में होता है। अब मुझे ये बताओ, बचपन, जवानी, बुढ़ापा किस में आता है, आत्मा में या शरीर में? ध्यान से बोलना। शरीर में आता कि आत्मा में आता है? शरीर में आता। पक्का? आत्मा में तो नहीं आता। आत्मा तो जैसी बचपन में थी वैसे ही जवानी में है और वैसे ही बुढ़ापे में है। हाँ, शरीर की इच्छाओं के अनुसार भावनाएं थोड़ी सी बदल सकती हैं। शरीर की इच्छाओं के, बचपन में खेलना कूदना अच्छा लगता था क्योंकि शरीर में इस तरह की शक्ति थी। थोड़े और बड़े हुए तो कमाई करना अच्छा लगता है, परिवार अच्छा लगता है। जवानी आई तो उस तरह की प्रवृत्तियां हो गई। बुढ़ापा आया तो वो बदल गई। शरीर के अनुसार थोड़ा सा मन हो जाए बात अलग है, लेकिन शरीर में बुढ़ापा आता है, आत्मा में बुढ़ापा नहीं आता है ना? तो कभी शरीर के अनुसार आत्मा चलता है, कभी आत्मा के अनुसार शरीर चलता है। ध्यान से सुनना। कभी आत्मा के अनुसार शरीर चलता है, कभी शरीर के अनुसार आत्मा चलता है, कभी दोनों अलग अलग चलते हैं। आपने कभी प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया? कहने बस हम तो बेहोशी में जीते हैं, अपनी चिंताओं में व्यस्त रहते हैं। आत्मा को तो पहुंचने तक का सोचने के भाव पैदा नहीं होते। इतना सुनने के बाद भी सोचने के भाव पैदा ना हो तो दुनिया में कहाँ जाकर पैदा होंगे। शरीर है, शरीर में बुखार आया, आत्मा चाह रही थी कि शरीर में बुखार आए। शरीर में कोई दूसरी बीमारी हुई, बाल सफ़ेद हो गए, रंग काला पड़ गया। शरीर, आत्मा चाह रही थी क्या कि मेरे बाल सफ़ेद हो जाए? नहीं। हुए कि नहीं हुए? ये शरीर की स्वतंत्रता है। शरीर की स्वतंत्रता इस बात से दिखाई पड़ रही है कि शरीर का जो बाल है वो भी तुम्हारे अनुसार नहीं चलता है। शरीर के जितने रोम हैं इसमें से एक रोम भी तुम्हारे अनुसार नहीं चलता है। ये शरीर की स्वतंत्रता है। अब मान लो तुम टीवी देखने बैठे और बड़ा तुम्हारा मनपसंद सीरियल चल रहा है और कोई बड़ा ऐसा सीन चल रहा है, रहने दो, कोई ऐसा सीन चल रहा है जिसमें तुम्हारा मन एकदम पूरा एकाग्र हो गया। अब शरीर में मच्छर भी काट रहे हैं तो तुम्हें पता नहीं है, ठीक है? मान लो तुम बस में बैठे हो और बस में बैठ के तुम मोबाइल देख रहे हो, कोई तुम्हारे जेब से नोट भी निकाल के ले जाए तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। शरीर में मच्छर ने काटा, पता चला नहीं। क्यों? आत्मा स्वतंत्र है। अज्ञानी, ज्ञान नहीं है, हैं? वहाँ बढ़िया बच्चे नाचते कूदते आते हैं और जो वो क्या कहते हैं उसको, वो जो चिप्स के पैकेट होते हैं, कुरकुरे भी होते हैं, चिप्स के पैकेट भी होते हैं और बच्चे नाच गा गा के बताते देखो कितनी अच्छा लग रहा है। तो घर का बच्चा कहता है मुझे तो यही चाहिए, और नहीं दोगे तो रोने बैठ जाएगा। देखो टीवी में कितनी अच्छी ऐड आ रही है। अब बताओ तुमने खरीदा या उसने बेचा? हैं? अब उसमें सर्फ की ऐड आ रही है। अब किसी को कोई हीरो पसंद है, किसी को कोई हीरो पसंद है। अब मान लो कोई हीरो जो तुम्हें पसंद है उसने सर्फ की ऐड करी, एक बाल्टी में निकाला, देखो क्या कपड़ा झकाझक हो गया। अब वो कहेगी देखो ये तो मेरा फेवरेट है, मैं तो यही वाला सर्फ यूज करूंगी। अब तुमने खरीदा या उसने बेचा? है? तुम नहीं खरीदते हो सामान। विज्ञापन एक बहुत बड़ा सम्मोहन है, बहुत बड़ा सम्मोहन है सामान बेचने के लिए, और उसमें तुम सम्मोहित होते हो और फिर तुम सामान खरीद के लाते हो। यदि जागृत हो जाओगे तो फिर तुम अपना दिमाग लगाओगे, फिर विज्ञापन से नहीं अपनी बुद्धि से लाओगे। तो ऐसे ही जैसे वहाँ बुद्धि नहीं लगाते हो तुम, ऐसे ही बुद्धि तुम आत्मा में भी नहीं लगाते हो।
यदि थोड़ी सी बुद्धि आत्मा में लग जाए और ध्यान में लग जाए, फिर देखो ये आत्मा कैसी जागृत होती है, कैसी जागृत होती है। तो आत्मा को ध्यान कराना जरूरी है, और उसके लिए मैंने बहुत सारी तरीके भी बताए हैं। और कल मैंने ध्यान करवाया भी था कि नमोकार मंत्र का ध्यान कैसे सामान्य रूप से करना है, कैसे श्वासों पर करना है। अब आपने अभ्यास आपको करना है। जैसे हम आपके हाथ में टॉर्च दे सकते हैं, लेकिन देखकर चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। पकड़ के हम तो चलाने वाले नहीं हैं। ध्यान के रास्ते बता सकते हैं, ध्यान के तरीके बता सकते हैं, ध्यान के लिए नियम दे सकते हैं, लेकिन ध्यान करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। पूजा तो फिर भी करवाई जा सकती है, चलो जल चढ़ाओ, चलो चंदन चढ़ाओ, ये बाहर का मामला है। पूजा तो फिर भी करवाई जा सकती है, मगर ध्यान का मामला तो अंदर का मामला है। इसके अंदर तो तुम्हें ही उतरना पड़ेगा। वहाँ संसार में कोई दूसरा जाने वाला नहीं है, वहाँ तुम अकेले हो, वहाँ तुम एक हो। और वहाँ जाकर देखो कितना आनंद है, कितना सुख है, कितना वैभव है हमारा। जो बताया अभी शुभचंद्र स्वामी ने कहा है कि शरीर रूपी यंत्र का स्वामी आत्मा बड़ा सामर्थ्यवान है, बड़ा शक्तिशाली है। कितना शक्तिशाली है, तीनों लोकों को अपने वश में कर सकता है। जब वो तीनों लोकों को वश में करने की ताकत रखता है, तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे वश में है कि नहीं? तुम्हारा मन तुम्हारे वश में है कि नहीं? पहले अपने मन को वश में कर लो, फिर तीनों लोगों को वश में कर लेना। तुम जो सोचते हो, तुम जो चाहते हो वही सोचते हो कि नहीं, कि कुछ और भी सोचते हो? अरे बोलिए ना, जो चाहते हो वही सोचते हो या अपने आप चलता रहता है? अपने आप चलता रहता है। और यही तो बात है, यही तो हमारी पराधीनता है कि हम नहीं चाहते तो भी चलता रहता है। हम चाहें वो तभी चले, और जहाँ हम चाहें ले जाना वहीं जाए। जैसे तुम्हारी गाड़ी की ड्राइविंग तुम्हारे हाथ में होती है, और तुम जहाँ जाना चाहते गाड़ी को वहाँ ले जाते हो, ऐसे मन के ड्राइवर भी तुम्हें खुद बनना पड़ेगा कि तुम जहाँ मन को ले जाना चाहो मन वहीं जाए, कहीं और ना जाए। और वो ध्यान के माध्यम से संभव है, मौन के माध्यम से संभव है। मौन में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। मौन की साधना से अंदर जाया जाता है। बोलने से हम सामने वाले से जुड़ते हैं, और मौन से हम अपने आप से जुड़ते हैं। जब तक हम बोलते रहेंगे तब तक हम खुद से नहीं जुड़ पाएंगे। जब हम मौन ले लेंगे तब हमारा ये दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलेगा। अब दिन भर इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी बोलते हैं। जो तुम्हारी नहीं भी सुनना चाहता तुम वहाँ भी बोलते हो। तुम चुप नहीं रहते हो, खुद परेशान होते हो, औरों को परेशान करते हो। मौन लेना सीखो। अभी जब तक लॉकडाउन चल रहा है 1 घंटे का मौन रोज, बोलिए ना, 1 घंटे का मौन रोज रखेंगे, ठीक है? हाथ उठाइए, हाँ उठाइए उठाइए, हाँ चलिए। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी उठा लें। 1 घंटे का मौन रोज रखना है, और उस समय में ना तो मोबाइल सुनना है ना सोना है। नहीं तो सोचो सोने का टाइम हो गया, 1 घंटे का मौन ले लो और सो जाओ ना। उस समय तो आपको ध्यान यदि करें तो श्रेष्ठ है। उतर जाएं ध्यान में, ओंकार ध्वनि प्राणायाम, और उतर जाएं ध्यान में। भोजन करने के तुरंत बाद ध्यान नहीं करना चाहिए। एकदम पेट भारी हो, भरा हो, तब ध्यान नहीं करना चाहिए। जब थोड़ा हल्कापन हो जाए शरीर में तब ध्यान करना चाहिए। तो कल मैंने नमोकार मंत्र का ध्यान करवाया था। चलिए आज आपको दूसरा ध्यान करवा देती हूँ। आज शरीर और आत्मा के विषय में बताया है, तो जो चीज़ आपको याद है उसके माध्यम से शरीर और आत्मा की बात करूँगी। हाँ, आँख बंद कर लीजिए। आसन लगा सकते हैं तो आसन लगा लीजिए। कमर जरूर सीधी कर लें, आँखें बंद कर लें, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें।
जो लोग टीवी में बैठे हैं वो भी तैयार हो जाएं ध्यान के लिए, आंखें बंद कर लें, मोबाइल बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें, बाहर की जितनी चीज़ें हैं वो सब बंद कर दें, तभी अंदर जा सकते हैं। जब तक बाहर खुला रहेगा तब तक अंदर जाने वाले नहीं हैं। चलिए 3 बार ओंकार ध्वनि आप स्वयं लगाइए, शुरू कीजिए। दूसरी बार पूरे शक्ति के साथ। शांत शांत शांत, बिल्कुल शांत हो जाएं। कहीं तनाव नहीं होना चाहिए। चेहरे के तनाव को कम करें, दिमाग की नसों को ढीला करें। परम शांत मुद्रा जैसे वीतराग भगवान की मंदिर में होती है, प्रभु को याद करके उतनी ही शांत मुद्रा बनाएं। थोड़ी देर के लिए जैसे भगवान शांति से बैठे हैं, आप भी शांति से बैठ जाएं। अपनी श्वासों को देखें। श्वासों की डोरी से आत्मा और शरीर बंधा हुआ है। जिस दिन ये श्वासों की डोरी टूट जाएगी, उस दिन आत्मा इस शरीर रूपी घर को खाली करके किसी और घर में चली जाएगी। विचार करें, आपने अब तक कितनी मृत्यु देखी है, किन किन की देखी है, कितने बार शमशान घाट गए, एक एक को अलग अलग याद करें। और वहाँ जाकर आपने क्या फील किया था, आपने क्या अनुभव किया था, उसको भी याद करें। जलती हुई चिता को देखिए। इस चिता पर आकर कितने शरीर जल चुके हैं। एक दिन अज्ञानी, ज्ञान नहीं है, हैं वहाँ बढ़िया बच्चे नाचते कूदते आते हैं, और जो वो क्या कहते हैं उसको, वो जो चिप्स के पैकेट होते हैं कुरकुरे भी होते हैं, चिप्स के पैकेट भी होते हैं, और बच्चे नाच गा गा के बताते, देखो कितनी अच्छा लग रहा है। तो घर का बच्चा कहता है मुझे तो यही चाहिए, और नहीं दोगे तो रोने बैठ जाएगा। देखो टीवी में कितनी अच्छी ऐड आ रही है, अब बताओ तुमने खरीदा या उसने बेचा हैं। अब उसमें सर्फ की ऐड आ रही है। अब किसी को कोई हीरो पसंद है, किसी को कोई हीरो पसंद है। अब मान लो कोई हीरो जो तुम्हें पसंद है, उसने सर्फ की ऐड करी, एक बाल्टी में निकाला, देखो क्या कपड़ा झकाझक हो गया। अब वो कहेगी देखो ये तो मेरा फेवरेट है, मैं तो यही वाला सर्फ यूज करूंगी। अब तुमने खरीदा या उसने बेचा है? तुम नहीं खरीदते हो सामान। विज्ञापन एक बहुत बड़ा सम्मोहन है, बहुत बड़ा सम्मोहन है सामान बेचने के लिए, और उसमें तुम सम्मोहित होते हो और फिर तुम सामान खरीद के लाते हो। यदि जागृत हो जाओगे तो फिर तुम अपना दिमाग लगाओगे, फिर विज्ञापन से नहीं अपनी बुद्धि से लाओगे। तो ऐसे ही जैसे वहाँ बुद्धि नहीं लगाते हो तुम, ऐसे ही बुद्धि तुम आत्मा में भी नहीं लगाते हो। यदि थोड़ी सी बुद्धि आत्मा में लग जाए और ध्यान में लग जाए, फिर देखो ये आत्मा कैसी जागृत होती है, कैसी जागृत होती है। तो आत्मा को ध्यान कराना जरूरी है।
और उसके लिए मैंने बहुत सारी तरीके भी बताए हैं। और कल मैंने ध्यान करवाया भी था कि नमोकार मंत्र का ध्यान कैसे सामान्य रूप से करना है, कैसे श्वासों पर करना है। अब आपने अभ्यास आपको करना है। जैसे हम आपके हाथ में टॉर्च दे सकते हैं, लेकिन देखकर चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। पकड़ के हम तो चलाने वाले नहीं हैं। ध्यान के रास्ते बता सकते हैं, ध्यान के तरीके बता सकते हैं, ध्यान के लिए नियम दे सकते हैं, लेकिन ध्यान करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। पूजा तो फिर भी करवाई जा सकती है, चलो जल चढ़ाओ, चलो चंदन चढ़ाओ, ये बाहर का मामला है। पूजा तो फिर भी करवाई जा सकती है, मगर ध्यान का मामला तो अंदर का मामला है। इसके अंदर तो तुम्हें ही उतरना पड़ेगा। वहाँ संसार में कोई दूसरा जाने वाला नहीं है। वहाँ तुम अकेले हो, वहाँ तुम एक हो। और वहाँ जाकर देखो कितना आनंद है, कितना सुख है, कितना वैभव है हमारा। जो बताया अभी शुभचंद्र स्वामी ने कहा है कि शरीर रूपी यंत्र का स्वामी आत्मा बड़ा सामर्थ्यवान है, बड़ा शक्तिशाली है। कितना शक्तिशाली है, तीनों लोकों को अपने वश में कर सकता है। जब वो तीनों लोकों को वश में करने की ताकत रखता है, तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे वश में है कि नहीं? तुम्हारा मन तुम्हारे वश में है कि नहीं? पहले अपने मन को वश में कर लो, फिर तीनों लोगों को वश में कर लेना। तुम जो सोचते हो, तुम जो चाहते हो वही सोचते हो कि नहीं, कि कुछ और भी सोचते हो? अरे बोलिए ना, जो चाहते हो वही सोचते हो या अपने आप चलता रहता है? अपने आप चलता रहता है। और यही तो बात है, यही तो हमारी पराधीनता है कि हम नहीं चाहते तो भी चलता रहता है। हम चाहें वो तभी चले, और जहाँ हम चाहें ले जाना वहीं जाए। जैसे तुम्हारी गाड़ी की ड्राइविंग तुम्हारे हाथ में होती है और तुम जहाँ जाना चाहते गाड़ी को वहाँ ले जाते हो, ऐसे मन के ड्राइवर भी तुम्हें खुद बनना पड़ेगा कि तुम जहाँ मन को ले जाना चाहो मन वहीं जाए, कहीं और ना जाए। और वो ध्यान के माध्यम से संभव है, मौन के माध्यम से संभव है। मौन में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। मौन की साधना से अंदर जाया जाता है। बोलने से हम सामने वाले से जुड़ते हैं और मौन से हम अपने आप से जुड़ते हैं। जब तक हम बोलते रहेंगे तब तक हम खुद से नहीं जुड़ पाएंगे। जब हम मौन ले लेंगे तब हमारा ये दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलेगा। अब दिन भर इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी बोलते हैं। जो तुम्हारी नहीं भी सुनना चाहता तुम वहाँ भी बोलते हो। तुम चुप नहीं रहते हो, खुद परेशान होते हो, औरों को परेशान करते हो। मौन लेना सीखो। अभी जब तक लॉकडाउन चल रहा है 1 घंटे का मौन रोज, बोलिए ना, 1 घंटे का मौन रोज रखेंगे, ठीक है? हाथ उठाइए, हाँ उठाइए उठाइए, हाँ चलिए। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी उठा लें। 1 घंटे का मौन रोज रखना है। और उस समय में ना तो मोबाइल सुनना है, ना सोना है। नहीं तो सोचो सोने का टाइम हो गया, 1 घंटे का मौन ले लो और सो जाओ ना। उस समय तो आपको ध्यान यदि करें तो श्रेष्ठ है। उतर जाएं ध्यान में, ओंकार ध्वनि, प्राणायाम, और उतर जाएं ध्यान में। भोजन करने के तुरंत बाद ध्यान नहीं करना चाहिए। एकदम पेट भारी हो, भरा हो, तब ध्यान नहीं करना चाहिए। जब थोड़ा हल्कापन हो जाए शरीर में तब ध्यान करना चाहिए। तो कल मैंने नमोकार मंत्र का ध्यान करवाया था। चलिए आज आपको दूसरा ध्यान करवा देती हूँ। आज शरीर और आत्मा के विषय में बताया है, तो जो चीज़ आपको याद है उसके माध्यम से शरीर और आत्मा की बात करूँगी। हाँ, आँख बंद कर लीजिए। आसन लगा सकते हैं तो आसन लगा लीजिए। कमर जरूर सीधी कर लें, आँखें बंद कर लें, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। जो लोग टीवी में बैठे हैं वो भी तैयार हो जाएं ध्यान के लिए। आँखें बंद कर लें, मोबाइल बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें। बाहर की जितनी चीज़ें हैं वो सब बंद कर दें, तभी अंदर जा सकते हैं।
जब तक बाहर खुला रहेगा तब तक अंदर जाने वाले नहीं है। चलिए 3 बार ओंकार ध्वनि आप स्वयं लगाइए, शुरू कीजिए। दूसरी बार पूरे शक्ति के साथ। शांत शांत शांत, बिल्कुल शांत हो जाएं। कहीं तनाव नहीं होना चाहिए। चेहरे के तनाव को कम करें, दिमाग की नसों को ढीला करें। परम शांत मुद्रा जैसे वीतराग भगवान की मंदिर में होती है, प्रभु को याद करके उतनी ही शांत मुद्रा बनाएं। थोड़ी देर के लिए जैसे भगवान शांति से बैठे हैं, आप भी शांति से बैठ जाएं। अपनी श्वासों को देखें। श्वासों की डोरी से आत्मा और शरीर बंधा हुआ है। जिस दिन ये श्वासों की डोरी टूट जाएगी, उस दिन आत्मा इस शरीर रूपी घर को खाली करके किसी और घर में चली जाएगी। विचार करें, आपने अब तक कितनी मृत्यु देखी है, किन किन की देखी है, कितने बार शमशान घाट गए, एक एक को अलग अलग याद करें। और वहाँ जाकर आपने क्या फील किया था, आपने क्या अनुभव किया था, उसको भी याद करें। जलती हुई चिता को देखिए। इस चिता पर आकर कितने शरीर जल चुके हैं। एक दिन कल्पना करें, मेरा शरीर भी यहीं आ जाएगा और मेरा शरीर भी इसी चिता पर जल जाएगा। शरीर यंत्र है और आत्मा स्वामी है, लेकिन वर्तमान में मैं शरीर का सेवक बना हुआ हूँ। जैसा शरीर कहता है बस वैसा ही करता हूँ। अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को नहीं पहचान पाता। देखिए कितनी मृत्यु में गए आप, किस किस के यहाँ बैठने गए। सब 2-4 दिन के लिए रोते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी जीने में व्यस्त हो जाते हैं। कितनी चिंता करते हैं सबकी, लेकिन कोई किसी के साथ नहीं जाता है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सभी को एक दिन, अपनी अपनी बार। राजा राणा छत्रपति, हाथी पर बैठने वाला, घोड़े पर बैठने वाला, गाड़ी में बैठने वाला,
कोई नहीं बचेगा। सब सामान यहीं पड़ा रह जाएगा और ये आत्मा सब कुछ यहीं छोड़कर अकेली, बिल्कुल अकेली, निरा अकेली चली जाएगी। मनुष्य पर्याय आत्मा की स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में सहायक है। अन्य गतियों में इतना आत्म ध्यान नहीं हो सकता जितना मनुष्य शरीर से किया जा सकता है। देखिए चिताओं को जलते हुए देखिए, एक चिता जल रही है, दूसरी अर्थी पीछे से आ रही है। दूसरी चिता जल रही है, तीसरी अर्थी पीछे से आ रही है। अचानक आपके पास फ़ोन आया, फ़ोन की घंटी बजी, आपका मन फ़ोन सुनने में चला गया। समाचार मिले कि कहीं पर किसी का जन्म हुआ है। कहीं जन्म का सूरज उगता, कहीं मरण की बेला रे। कहीं जन्म का सूरज उगता, कहीं मरण की बेला रे। द्रव्य नहीं पर्याय बदलती, ये कर्मों का रेला रे। केवल शरीर बदल रहे हैं, आत्मा तो वही है, बार बार शरीर धारण करती है। जिससे प्यार करोगे वही बार बार मिलेगा। शरीर से प्यार करते हो, शरीर ही मिलेगा। आत्मा से प्यार करोगे, शरीर से मुक्त होकर सिद्ध बन जाओगे। आत्मा से प्रेम करने वाला आत्मा का भला चाहेगा और शरीर से प्रेम करने वाला शरीर का भला चाहेगा। आत्मा मैं हूँ, शरीर पर है। उत्तमा स्वात्म चिंता चा, देह चिंता च मध्यमा। अधमा काम चिंता चा, पर चिंता धमा धमा। सबसे पहले सबसे उत्तम अपनी आत्मा की चिंता करो। इस तरह चलिए वापस अपनी श्वासों को देखिए। तीन बार ओंकार ध्वनि। जोर से कीजिए। चलिए धीरे से अपने हथेलियों को मसल कर आंखों पर लगाइए। बोलिए 24 भगवान की।